डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम के बारे में स्टडी करेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफिनिट इंटीग्रल a to b f of x dx is defined as area of region bounded by the curve y is equal to f of x and ordinate x is equal to a and x is equal to b and x axis। यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं this is the curve y is equal to f of x and this is the ordinates x is equal to a and x is equal to b and this is the x axis। इनसे बाउंडेड जो एरिया है this area is represented by the definite integral a to b f of x dx। अब डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व कैसे करते हैं? बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे कहा जा रहा है लेट f बी ए कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड f कैपिटल एफ बी एंटी डेरिवेटिव ऑफ f। इसका मतलब अगर हम f ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये इसकी वैल्यू आ जाती, दिस इज कैपिटल f ऑफ x। देन कहा जा रहा है कि डिफिनिट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू, ये इसके एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू है, दिस इज द लोअर लिमिट एंड दिस इज द अपर लिमिट। तो x इज इक्वल टू b हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे इसी वैल्यू में f ऑफ x में, और x इज इक्वल टू a पुट करेंगे लोअर लिमिट और दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा डिफिनिट इंटीग्रल a टू b। आते हैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अगर हम सपोज कर लेते हैं 0 to 1 x dx। अब हमें x का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल की वैल्यू होती है दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये लिमिट हो जाएगी, लोअर लिमिट इज़ 0 एंड अपर लिमिट इज़ 1। तो x इज इक्वल टू जब अपर लिमिट पुट करेंगे दिस इज 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज 1/4। तो ये हमें मिल जाएगा। इस तरीके से सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑन इंटीग्रल कैलकुलस को अप्लाई करके हम डिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। लेकिन हम इस लेक्चर में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी जो बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे। अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल, सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, ये कहा जा रहा है डिफिनिट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू a टू b f ऑफ t dt। मतलब वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन अगर चेंज हो जाता है तो डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी कहा जा रहा है अगर हम डिफिनिट इंटीग्रल के लिमिट को चेंज कर दें, जहाँ पर देखिए डिफिनिट इंटीग्रल की लिमिट है a टू b, अगर हम इसे चेंज कर दें दिस इज b टू a, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है माइनस टाइम। इसका आप प्रूव कर भी सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। तीसरी और इम्पॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है अगर हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल हो दिस इज 0 टू a f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू होता है 0 टू a f ऑफ x इज रिप्लेस्ड बाई a माइनस x dx। ये दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी भी इसी पर डिपेंडेंट है, डिफिनिट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू a टू b f ऑफ हियर x इज रिप्लेस्ड बाई a प्लस बी माइनस एक्स dx। इन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल होती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो लगभग प्रॉब्लम में यूज होते हैं। अब हम आते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कहा जा रहा है इफ डिफिनिट इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx है तो अगर c कोई वैल्यू अगर हो a से b में तो इसकी वैल्यू मतलब c इज लाइज बिटवीन a टू b, देन डिफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी दिस इज a टू c f ऑफ x dx प्लस और आगे हो जाएगा दिस इज c टू b f ऑफ x dx। मतलब दोनों इंटरवल पर डिफिनिट इंटीग्रल टूट जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कहा जा रहा है दिस इज माइनस a टू a f ऑफ x dx दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx इफ f ऑफ x इज इवन फंक्शन।
तब इवन फंक्शन हमें समझना होगा। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन देन एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होता है तो देन दिस इज इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन कब होगा? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, अगर ये हमें मिल जाता है दिस इज द कंडीशन फॉर द ऑड फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम साइन एक्स ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा दिस इज द ऑड फंक्शन। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम कॉस एक्स ले लें दिस इज द इवन फंक्शन। अब हम आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए इस पर बेस्ड प्रॉब्लम एक है, यहाँ पर जो दिया जा रहा है, यहाँ पे दिया गया है, कहा जा रहा है दिस इज माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 एक्स क्यूब साइन एक्स टू द पावर 4 एक्स डी एक्स। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए ये है, इस टाइप से इंटीग्रल पर है ये। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब साइन की पावर 4x। अब हम देखेंगे दिस इज द इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 ऑफ माइनस एक्स। देखिए इवन यहाँ पावर इवन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, तो हमें मिल जाएगा माइनस एक्स टू द पावर 3 साइन टू द पावर 4x, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई माइनस एफ ऑफ एक्स। मतलब हम लोगों ने देखा एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू जो हमें निकालना है, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाती है 0। तो इस तरीके से इवन ऑड अगर फंक्शन है तो ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगी। इवन फंक्शन है तो दिस विल बिकम्स टू द 2 टाइम्स। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो गिवन दैट है, यहाँ पे कहा जा रहा है माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन दैट है साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें चेक करना है एफ ऑफ माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाता है माइनस साइन एक्स, लेकिन ये हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स। तो ये हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस साइन एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब ये फंक्शन है इवन। तो इस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसकी वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, कास साइन स्क्वायर को चेंज कर देंगे कास 2x के फार्मूले से। अब इस पर बेस्ड एक देखिए ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है। द वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट वैल्यू 0 हो जाएगी। एक्स कास एक्स इवन फंक्शन है, एक्स ऑड फंक्शन है तो ये टोटल ऑड फंक्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। 10 टू दी पावर 5x दिस इज आल्सो ऑड फंक्शन, इस इंटीग्रल की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, हमें केवल मिलेगा 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 दिस इज 1 dx, बाकी सबकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर आप फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान सा इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है, इवन ऑड पर बेस्ड है। तो जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो भी लगभग इसी पर डिपेंडेंट है, बस इसमें फ़र्क होता है, लिमिट होती है। दिस इज 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू दिस इज 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ 2a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ये वैल्यू मिलती है तो दिस इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है 0 से 2 पाई साइन टू दी पावर 9x dx। यहाँ पर गिवन दैट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू दी पावर 9x। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस एक्स और होल टू दी पावर 9।
तो इसकी वैल्यू देखिए आती है माइनस साइन यक्स टू दी पावर 9, तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टू दी पावर 9x। ये हमें मिल गया माइनस एफ ऑफ यक्स। इसका मतलब हमें ये हो गया एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका मतलब इस कंडीशन में हम लोग जा रहे हैं, इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी 0। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी पर बेस्ड भी प्रॉब्लम आती हैं जो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं जो कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बार बार पूछे गए हैं। इन सब प्रॉब्लम को आप 2-3 बार देख लेंगे और ये प्रॉब्लम आप एग्ज़ाम में कंपटीशन में बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान से प्रॉब्लम को समझिए। देखिए इस इंटीग्रल को हमें समझना है। यहाँ पे कहा जा रहा है a टू b स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस, देखिए यहाँ ये जो यक्स है यक्स इज रिप्लेस्ड बाई a प्लस बी माइनस यक्स। ये जो वैल्यू है अगर इस तरीके से है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू आती है 1/2 b माइनस ए, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ये आपको याद रखना है। दूसरा है ये भी इंटीग्रल सेम टू वही है, बस यहाँ पर अंडर रूट है और यहाँ पर ये क्या है एफ ऑफ एक्स। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 एंड एफ ऑफ एक्स इज एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स हो सकती है, कास एक्स हो सकती है, टैन एक्स हो सकती है, सेक कोसेक कुछ भी हो, इसकी वैल्यू ऑलवेज आपको मिलेगा 1/2 इन ब्रैकेट b माइनस ए। आते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम को ही देखिए और इसकी वैल्यू कि इसका आंसर क्या मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए 0 से π/2, तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू π/2, तो a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स के प्लेस पर क्या है कॉस साइन एक्स, तो साइन रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस देखिए साइन एक्स π/2 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, दिस इज कास एक्स। अब यही टर्म कास एक्स के लिए होगा तो हो जाएगा साइन एक्स। इसका आंसर आएगा 1/2 अपर लिमिट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो आंसर इज π/4। तो इस टाइप की प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है, बस पूछने का तरीका चेंज हो गया है। सिमिलरली दूसरी टाइप की यहाँ पर जो प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे अगर हम इसे tan x को सॉल्व कर देंगे तो ये भी देखिए हो जाएगा 0 to π/2, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स dx। फिर ये प्रॉब्लम इसी प्रॉब्लम पर बन गई, फिर इसका आंसर हो जाएगा 1/2 अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो इसका आंसर भी हमें मिल जाएगा, दिस इज π/4। सिमिलरली यहाँ पर देखिए tan x है, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट नहीं है, इन सब के आंसर आपको मिलेंगे, दिस इज π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोग बार बार एग्जाम में अपने देखे होंगे, पूछी गई है। ये हर एक कंपटीशन में कभी न कभी ये पूछे गए प्रॉब्लम्स हैं। अब हम आते हैं कुछ इसी पर बेस्ड अलग टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिमिट 0 से π/2 नहीं है, यहाँ पर लिमिट देखिए है a की वैल्यू है दिस इज π/6 एंड b की वैल्यू है दिस इज π/3, लेकिन इनका एडिशन अगर a प्लस b करेंगे दिस इज π/2। तो सेम थिंग्स है ये टर्म, इस टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर जितनी भी ये चारों प्रॉब्लम्स हैं सब में एफ ऑफ एक्स सेम है, बस लिमिट चेंज हो गई। तो इसका आंसर देखिए होगा 1/2 अपर लिमिट क्या है π/3 माइनस लोअर लिमिट क्या है π/6। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू हो जाएगा π/6, इसका आंसर आता है दिस इज π/12। तो याद रखिएगा इस टाइप की प्रॉब्लम को, इसका आंसर कैसे निकालना है आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को। और भी प्रॉब्लम इस पर बेस्ड पूछी गई है, बस पूछने के तरीके अलग अलग हो गए हैं। a टू b साइन टू दी पावर n एक्स अपान साइन टू दी पावर n एक्स प्लस कास टू दी पावर n एक्स dx, इसकी वैल्यू भी देखिए होती है 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर a प्लस बी इज इक्वल टू π/2 होना चाहिए। आपको पूछा जाता है दिस इज 0 to π/2, कह देगा साइन टू दी पावर 100x डिवाइडेड बाई साइन टू दी पावर 100x प्लस
cos टू दी पावर 100x dx, इसकी वैल्यू बताइए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं, देखिए n इक्वल टू यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पर एक्सेप्ट 0 है नहीं, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू भी देखिए हो जाएगी 1/2, अपर लिमिट इज π/2 माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो आंसर इज π/4। तो इस टाइप से ये प्रॉब्लम बार बार भी पूछे गई हैं। यहाँ पर n हो तो n की वैल्यू 101, 200, 3/2 पर भी ये इसका आंसर π/4 ही आता है, अगर यहाँ से 0 से π/2 है। तो लिमिट का आप ध्यान देखिएगा, आंसर π/4 मत देखिएगा, इन दोनों का एडिशन देखिएगा। अगर π/2 है तो आप इतना ध्यान रखना है 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इससे आप सॉल्व करेंगे इस टाइप की प्रॉब्लम, तो आप आसानी से इसका आंसर बता ले जाएंगे। ये पहली टाइप की प्रॉब्लम हुई जो बार बार कंपटीशन में पूछे गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की प्रॉब्लम। देखिए 2 प्रॉब्लम हैं, ये भी बार बार कंपटीशन में पूछे गए। देखिए 0 to 1 log 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx, अगर हम यहाँ पर पुट कर दें x = tan थीटा, दिस इंटीग्रल चेंज इनटू दिस इंटीग्रल, इसका मतलब इस दोनों इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल है जब आप सॉल्व करेंगे, और इनका आंसर क्या आता है, दिस इज π/8 log 2। इसका आंसर आप याद रखेंगे, ये दोनों प्रॉब्लम बार बार पूछे गए हैं किसी न किसी कंपटीशन में, तो इसका आंसर आता है दिस इज π/8 log 2। आप 2-3 बार इस लेक्चर को देखेंगे, आप एग्जाम में आए, क्योंकि इसे सॉल्व करने में 3 से 4 मिनट लगेगा, और कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में देख करके इसका आंसर बता ले जाएँ। अब हम आते हैं तीसरे टाइप की प्रॉब्लम पर, जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी बार बार पूछा गया। यहाँ पर देखिए है 0 to π/2 log sin x और 0 to π/2 log cos x, इन दोनों की वैल्यू आती है -π/2 log 2, इसे भी आप याद रखेंगे। कभी कभी इसको ऐसे लिख देता है दिस इज π/2 log 1/2, तो ये पॉजिटिव वैल्यू कर देता है। तो दोनों ऑप्शन अगर ये नहीं है तो इस ऑप्शन को आप देख लीजिएगा, क्योंकि log 1 की वैल्यू होती है यहाँ पर 0। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे। ये वेल नोन रिजल्ट है -π/2 log 2। अब इस पर बेस्ड देखिए प्रॉब्लम कैसे पूछा जाता है, 0 से π/2 log कोसेक x dx, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0 से π/2 log 1/sin x dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0 to π/2 log 1 माइनस log sin x। अब देखिए log 1 की वैल्यू 0, ये है dx, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगा 0 to π/2 माइनस log sin x dx। तो मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ये माइनस टाइम साइन ऑफ log x के इक्वल होगा, तो इसका आंसर हो जाता है दिस इज π/2 log 2। तो याद रखिएगा। सिमिलरली आप जब इसका आंसर निकालेंगे 0 to π/2 log कोसेक x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -0 से π/2 log cos x dx, मतलब इसकी वैल्यू भी ये आ जाएगी दिस इज π/2 log 2, मतलब दोनों की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अगर ये रिजल्ट हमें याद है तो इस पर बेस्ड छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी आएगी, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पर। यहाँ पर देखिए 3 प्रॉब्लम है और तीनों प्रॉब्लम के आंसर 0 हैं। देखिए जब 0 to π/2 0 to π/2, यहाँ पर देखिए log ऑफ tan x, तो log ऑफ tan x है, तो जब आप अप्लाई करेंगे π/2 माइनस x, तो ये log ऑफ cot x हो जाएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो log x एंड tan x cot x मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बिकम्स टू 1, तो log 1 की वैल्यू हो जाती है 0, तो इसकी वैल्यू भी 0। यहाँ पर देखिए फिर log ऑफ tan x है, ये 2π पर इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसकी वैल्यू भी हो जाती है 0। और यहाँ पर 0 से 1 log 1/x माइनस x dx, इसकी वैल्यू भी आ जाती है 0। नेक्स्ट कुछ बेस्ड प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार पूछे गए हैं, इन्हें भी आपको ध्यान देना है। 0 से पाई x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू आती है π² 4, ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है।
नेक्स्ट प्रॉब्लम ये 2018 में पूछी गई है, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये प्रॉब्लम मिली थी। 0 to पाई log 1 माइनस cos x dx, इसकी वैल्यू आती है माइनस पाई log 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर कहा जा रहा है 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी वैल्यू आती है 1/√2 log। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, log 1 प्लस √2। जितने भी प्रॉब्लम्स यहाँ बता रहे हैं सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं, यहाँ पर हैं किसी न किसी कंपटीशन में। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 0 to पाई x a स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू आती है पाई स्क्वायर अपान ए बी। ये भी प्रॉब्लम पूछी गई है 0 से पाई बाई 2 स्क्वायर √tan x प्लस √cot x dx, दिस इज इक्वल टू √2 इंटू पाई। तो इसे आप 2-3 बार देखेंगे, ये आंसर आपको याद हो जाएगा, जिससे आप कंपटीशन में आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम देखिए कहा जा रहा है in इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 4 tan टू द पावर n x dx, देन दिस इसकी वैल्यू बार बार पूछा जाता है in प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/n+1। नाउ अब हम कुछ प्रॉब्लम और आते हैं जिससे मॉडुलस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन आपको बताया गया है कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ x की वैल्यू होती है दिस इज -x इफ़ x इज लेस देन 0, दिस इज +x इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए इस इंटीग्रल को हम पहले तोड़ देंगे, ये हो जाएगा -1 से 0 मॉड x dx प्लस हो जाएगा दिस इज 0 to 1 मॉड ऑफ x dx। अब देखिए 0 से -1, ये 0 से छोटी वैल्यू है तो ये निगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो ये हो जाएगा -1 to 0 दिस इज -x dx प्लस देखिए x की वैल्यू 0 से 1 में है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ x हो जाएगा +x। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 1। सिमिलरली ऐसे ही बेस्ड आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा जब मॉडुलस फंक्शन पर आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर देखिए ये, तो इसको भी सबसे पहले हम तोड़ेंगे, दिस इज 2 से 3 x - 3 dx प्लस हो जाएगा 3 to 4 मॉड ऑफ x - 3 dx। अब देखिए x की वैल्यू यहाँ पर 2 से 3 के बीच में, मतलब 3 से कम है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 से 3 -x - 3 dx। इस टाइप से प्रॉब्लम आए तो आपको ध्यान देखना। अब देखिए x की वैल्यू 3 से 4 है, मतलब 3 से ग्रेटर देन है, जब 3 से ग्रेटर देन है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव x - 3 dx। अब इन दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल लेंगे। अब हम आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड देखिए प्रॉब्लम, इसको अलग अलग कर देंगे, ये हो जाएगा 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx, फिर हो जाएगा 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx प्लस हो जाएगा 2 से 3 दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आती है 0, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, अगर ये और कॉन्टिन्यूटी के लेक्चर में इसे डिस्कस भी किया गया है, अगर ये 1 से लेके 2 के बीच में तो हो जाता है 1, और 2 से 3 के बीच में है तो हो जाता है 2। अब इन दोनों इंटीग्रल को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 3। सिमिलरली आप इस इंटीग्रल को भी आप सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले -1 से 1 x dx, ये हो जाएगा -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन dx। अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर बताए हैं तो आप इसको देख लेंगे। और देखिए -1 से 1 है x dx, ये ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्ट 0। आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थे जो डेफिनिट इंटीग्रल के, उसे हम लोग सॉल्व किए।